कल ही है और आएगी? मैं बस अपने डैड से तो अब वो कैसे? वो ठीक है ओके। मुलाकात हुई है उनसे। कब से यहाँ नहीं? कोई 7 साल से। 7 साल का भी लंबा टाइम। तो तुमने किसी को देखा ब्रॉन्टी से बात करते हुए? क्या तुम्हें ऐसे किसी इंसान पर शक है जिसने उसका पीछा किया हो उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद? ऐश आ गया है। डिटेक्टिव सर्फ एंड टर्फ में केस से जुड़े सारे गवाहों के बयान लेंगे। क्या तुम दोनों वहां जाकर अपना बयान दोगे? हाँ देंगे। शुक्र है तुम यहाँ हो। ऐश रुक जाओ, आगे जाना मना है। वहाँ ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड का घर है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाँ इन्वेस्टिगेशन मैं का समझ हिस्सा गया, है। मैं बस जाकर देखना चाहता हूँ वो ठीक है या नहीं। ओके देखो हम तुम्हें वहाँ वो जाने सामने से नहीं आ दे रही है ना। सकते। थोड़ा शांत रहो ऐश। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई। तुम लोग पब में आ रहे हो ना? हाँ तुम्हें वहीं मिलेंगे। मैसेज तो मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा। पुलिस को उसके बॉयफ्रेंड की तलाश है। पर कौन? अरे वो वाला, वो जो साउथ अमेरिका से है। अच्छा, लगता है उसने ही किया होगा। मिया Hey, हम सॉरी, ऑड्रिया जल्दी उठ गई और हम शहर के लिए निकल गए। उस वक्त काफी अंधेरा था, हम शायद बॉडी के बेहद करीब से गुजरे। वो मुझसे गैबी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी, हाँ मुझे याद है। पर क्यों, उसे तो गुजरे 15 साल हो गए ना। पता नहीं। जूलियन, ये होबार्ट से आए डिटेक्टिव्स हैं। ये हैं जूलियन गिलरॉय, इस पब के मालिक। कैसे आप हाय, लोग? हेलो। आफ्टरनून। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये हैं डिटेक्टिव पेंडलबरी जो होबार्ट से आई हैं इस केस के लिए, और ये लीडिंग इन्वेस्टिगेटर हैं। जैसा कि आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि आज सुबह एवेलिन बीच पर एक बॉडी मिली है। हमें अभी मौत की वजह पता करनी है और इसीलिए हम इस केस को एक मेजर इन्वेस्टिगेशन मानकर चल रहे हैं। हम उन लोगों से पूछताछ करना चाहेंगे जो पिछली रात 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ मौजूद थे। थैंक यू। किरण, सॉरी, हमें जांच के लिए तुम्हारा डीएनए स्वैब लेना होगा अगर ऐतराज ना हो तो, और फिंगरप्रिंट्स भी। हाँ क्यों नहीं। उन्हें तुम्हारा डीएनए क्यों चाहिए? क्योंकि शायद मैं उसके घर में था। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। यू वेलकम। कुछ सवाल करने हैं। सर्फ एंड टर्फ से निकलने के बाद तो पैदल घर गए, हाँ और ये लियाम गिलरॉय के साथ हुई बहस के बाद की बात है। जी, सही सही कहा आपने। और क्या तुम अकेले थे? नहीं, मेरी वाइफ के साथ था, मिया। मतलब मिया चैंग? हाँ। तो तुम्हें कितना वक्त लगा होगा? अब हमें तकरीबन 40 मिनट लगते हैं चलकर अपने घर तक पहुंचने में। तुम्हें उस दौरान रास्ते में कोई भी दिखा? हाँ, चलते हुए हट जाओ किरण। एक कार थी फिशरमैन्स बेंड पर।
वो हमारी तरफ ही आ रही थी, काफी तेजी से, सच कहूं तो। ओके, क्या तुम्हें याद है कार का कलर या मॉडल क्या था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें यकीन है? हाँ, वो उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ी तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। ओके। तुम्हें कुछ दिन और शहर में रुकना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, अगर जाने का प्लान बने तो हमें खबर करना। जी जरूर। तो देखो। हाँ? हे, तो क्या पूछा तुमसे? कुछ खास नहीं, वो बस कार के बारे में सवाल किया, पिछली रात वाली जो लगभग मुझे ठोकने वाली थी। मिया चैंग, देखो, मुझे लगता है इसकी नापी भी बदलने की जरूरत है। हाँ क्यों I'm नहीं? sorry. बाय बेबी, मैं बस अभी आई। ठीक है। और मेरी गुड़िया, क्या हुआ मेरी? हेलो किरण, हे जुलियन। बड़ी मुश्किल होती है ना। हाँ, शॉन कहाँ है? मुझे लगा था वो आएगा। वो तो लियम को ढूंढ रहा है। अजीब बात है, तुम शहर में वापस आते हो और ये सब हो जाता है। शॉन, लियम मिला कहीं? हे, हाय गाइस, तो ये है ऑड्री। हाय। ये है ऑड्री। ओलिविया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पूछताछ के लिए आ जाओ प्लीज। हाँ। सब ठीक है? आप ब्रॉन्टी को जानती थी? हाँ, मैं एक दो बार मिली हूँ उससे। ये क्या है? ओह, ये तो एवलिन बे ऑनलाइन कम्युनिटी वेबसाइट है। ओह, ये वाला सुनो। सालों बाद एक अच्छा सीजन आया और सब गड़बड़ हो गया। सच में किसी ने ऐसा लिखा है? तो पुलिस ने तुमसे पूछताछ की? हाँ हाँ, वो उस कार के बारे में जानना चाहते थे जो हमने देखी थी पिछली रात फिशरमैन्स बैंड पर। हाँ, मुझसे भी उस बारे में पूछा था। अच्छा, फिशरमैन बेंड उस स्ट्रीट के लिए आने जाने का इकलौता रास्ता है, तो जो भी वो कार ड्राइव कर रहा था शायद वो ब्रॉन्टी का कत्ल करने आया था। डैड जगह? हाँ, वो बाहर बैठे हैं। उन्हें पता है कि शहर में क्या हुआ? बेखबर है। इस बीमारी का यही बड़ा फायदा है। मैं बस अभी वापस आया। हाय डैड, ये मैं हूं। मैं किरण, आपका बेटा। किरण, मेरा बच्चा। हाँ मैं ही हूं। शुक्र है कि तुम बच गए बेटा। बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। हाँ मैं भी। तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। डैड, पिछली रात आप वॉक पर गए थे या नहीं? डैड, पिछली रात क्या हुआ था? ओह, मैं तो डैड, डरने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं,
वेरिटी, वेरिटी, वेरिटी। शॉन? लियम घर में है? नहीं। ना कहीं मिल रहा है ना फोन उठा रहा है। क्या हो गया? किसी ने पिछली रात ब्रॉन्टी के घर से उसकी कार को निकलते हुए देखा था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया, इसलिए वो घबरा गया। वो यहाँ आया क्या? नहीं, मैं कॉल करती हूँ। पर वो यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि वो हमेशा यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मैं पोर्ट पर जाके देख के आता हूँ। पुलिस के ढूंढने से पहले हमें ढूंढना होगा। उसकी कार की डिक्की में जूलियन की राइफल रखी है। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? पता चले तो कॉल करना। हाँ, तुम भी मुझे बताना। आप कब से लियम गिलरॉय की फ्रेंड बनी हुई हैं? किरण, अभी तुम्हें ये बात करनी है? मम, वो अंदर पड़े कपड़े और वो स्केटबोर्ड, क्या वो मेरे रूम में रहता है? वो तुम्हारा रूम नहीं है, और हाँ, वो यहीं रहता है। ठीक है, थैंक्स। अब मेरी बात सुनो। वो एक छोटा बच्चा था जिसने अपने बाप को खोया था, और मैंने अपना बेटा खोया था। एक्चुअली अपने दोनों बेटों को। तुम तो जितनी जल्दी हो सके सिडनी निकल गए। उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी, क्योंकि तुम मौजूद नहीं थे। पर आपको नहीं लगता कि ये गलत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सही और गलत का सबक सिखाने की? मैं जिस दर्द से हर दिन अपनी जिंदगी गुजारती ना, उसका कतरा भी अगर तुम झेल सकती हो, तब तुम आके मुझे ये सब सिखाना, वरना अपना मुंह बंद रखो। मॉम, इससे इस तरह बात अब मत बस बहुत कीजिए। हुआ। मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? वो परेशान होने पर पहाड़ पर चला इसमें जाता जोखिम है, उसके पास गन है। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, मेरा हाथ मॉम, छोड़ो। अगर उसने ब्रॉन्टी को मारा होगा तो? क्या हो गया वेरिटी? मुझे सब ठीक है। किरण नहीं। नहीं, मैं उसे देखता वो हूँ। तुम्हें शूट कर देगा, प्लीज वहाँ मत जाओ। किरण। वेरिटी। ब्रायन, सब कुछ ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तुम मिया के साथ अंदर जाओ। किरण, किरण, रुक जाइए, वो आ जाएंगे। तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? मैं यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। क्योंकि तुम्हारी मेहरबानी से आज मेरी कोई फैमिली नहीं है। खुश हो? अजीब बात है, तुम शहर में वापस आते हो और ये सब हो जाता है। लियम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे छुआ तक नहीं। ठीक है, वो मेरी दोस्त थी। गन नीचे रख दो। वो अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी किरण एलियट? पीछे हटो, समझ में नहीं आ रहा। लियम, वेरिटी, रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लियम, पीछे हटो शॉन। तुम्हारे डैड को मेरे डैड के बारे में मत बोलो। तुम सब लोग पीछे हटो, प्लीज। नहीं, तुम रुको, सभी रुक के जाओ। सभी पीछे हटो। नहीं। आप ठीक है मॉम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आई एम सॉरी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं हुआ, गलती से हो गया। ठीक हो? हाँ, तुम मुसीबत में नहीं हो, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। चलो कार में बैठो। सॉरी। शांत हो जाओ। तुम लोग अभी कहाँ हो? उसे घर छोड़ने जा रहे हैं। वो ठीक है? हाँ, वो थोड़ा परेशान है। ब्रॉन्टी की मौत से डरा हुआ है। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। बस पहुंच रहा हूँ। ओके, लव यू, बाय। मैं सोचती हूँ कि गैबी की जिंदगी कैसी रही होगी। वो सबकी यादों से मिट चुकी है। बस एक शख्स है जो उसे कभी भूल नहीं पाया, वो है उसकी माँ।
बेवकूफी थी हाँ बेटा। मुझे पता है। लियम, लियम, डैड, इसे सेफ में बंद करके रखो। पुलिस को पता चला तो लाइसेंस छिन जाएगा। आज मरते शांत मरते हो जाओ, बचे। सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है वेरिटी, बिल्कुल नहीं। पुलिस लोकल्स को तंग करके वक्त बर्बाद कर रही है। उन्हें उस अजनबी को ढूंढना चाहिए। शायद अब तक तो वो दूर निकल चुका होगा। उन्हें अभी भी मेरे पोते पर शक है। ब्लडी क्रिमिनल। थैंक्स। मेरे एक दोस्त ने बताया कि असल में मिया ने लियम की कार की पहचान की थी। देखो किरण, मैं चाहूंगा कि तुम एक बार चेक कर लो, पक्का कर लो कि उसे पूरा भरोसा है ना। मतलब उस वक्त काफी अंधेरा था और शायद वो थकी हुई हो। हाँ, मैं पूछूंगा। उन्होंने ब्रायन से पूछताछ की? नहीं, पर वो क्यों करेंगे? वो मैंने कल रात उसे टहलते देखा। मुझे लगा वो शायद हमेशा की तरह भटक गया होगा। कल रात जब उसे घर छोड़ा तो 1 बजे होंगे। ताज्जुब है, अभी तक पुलिस वाले उसके बारे में सवाल नहीं कर रहे। खुशी भी है कि अभी तक वो पुलिस की पूछताछ से बचा हुआ है। हाँ, मतलब उसके हालात को देखते हुए। बस अब वो कातिल जल्दी से पकड़ा जाए, उसी में सबकी भलाई है। हाँ, चलो चले। मिया के साथ क्या बात हुई बताना। हाँ, हर कोई फिन और टोबी की बात करता है। वो 2 शख्स जो मारे गए थे। गैबी के साथ क्या हुआ और कोई भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? मैं इसका पता लगाऊंगी। मैं किसी को उसे भूलने नहीं दूंगी।